Hello everyone, welcome to United We Stand. So after 12 long years, David De Gea is finally said goodbye to Manchester United and it was a pretty emotional day for every Manchester United fan. 12 साल से हम लोग एक ही गोलकीपर को देखते आ रहे थे। तो अभी ओनाना जो आ रहा है ये अच्छी न्यूज़ है ऑब्वियसली, क्योंकि ये चेंज हम लोग को चाहिए था, ये चेंज बहुत ज़रूरी भी था, मच नीडेड। लेकिन इतने साल से हम लोग एक ही गोलकीपर को देखते आ रहे थे, तो अब थोड़ा अजीब लगेगा कि अरे गोल में डी गया नहीं है। तो ये बात का जो रियलाइजेशन है ये मुझे कल ही हुआ जब ये न्यूज आया। जितने भी प्लेयर्स थे इंक्लूडिंग आवर मैनेजर एरिक टेन हैग, सब लोगों ने डेविड डिया के लिए कुछ ना कुछ बोला, तो वो चीज अच्छा लगा। लेकिन ये चीज खराब भी लगा कि दिस सिचुएशन कुड हैव बीन ट्रीटेड बेटर फ्रॉम आवर मैनेजमेंट एंड आवर क्लब। लुई वैन हाल का जो एरा था उस टाइम पे भी वो सिंगल हैंडेडली हम लोगों को कैरी किया। अगर डेविड डी गया नहीं होता तो हम लोग के जो कंडीशन था वो और भी बुरा होता। हम लोग भी हो ही सकता है कि 16-17 में फिनिश करे, जो लास्ट साल चेल्सी का हुआ उससे जैसा भी हो सकता था या फिर उससे भी बुरा हो सकता था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग का जो बेस्ट प्लेयर रहता था सीजन का वो लगातार वो डेविड डी गया को ही मिलता था और वो डिजर्विंग भी था। तो अगर आप लोगों को याद है तो जैसे मैंने कहा था उस टाइम पे, व्हेन योर गोलकीपर इज योर बेस्ट प्लेयर देन यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ योर क्लब। तो ये जो सिचुएशन था उस टाइम पे और कोई स्टेप अप नहीं करता था। हर दिन डेविड डी गया वाज द ओनली वन टू सेव आवर एसेस इन ऑल द मैचेस। अगर आप डेविड डी गया का कैरियर देखें तो वो कैरियर जब शुरू हुआ था तब उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला था कि कौन आ गया ये सर एलेक्स किसको लेके आए, बहुत सिली मिस्टेक्स करता था वो। उस टाइम पे क्रॉसिंग के टाइम पे बॉल जज नहीं कर पाता था, या फिर बहुत सारा जो आपका जो मीडिया है, आपका जो कमेंटेटर्स लोग हैं, सारे लोग ही उसको मतलब थॉरो क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो अपना गेम को सुधारा और ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम पीरियड। और मुझे लगता है कि अगर आप डेविड डिया के साथ कंपेयर करेंगे पीटर स्माइकल या फिर वेंडर सर का, तो इन लोगों के साथ डेविड डिया का एक ही जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा कि मेजर ट्रॉफीज। डेविड डिया ओनली 1 ईपीएल टाइटल है उनके पास, लेकिन उन लोगों के पास दिखाने के लिए और भी ज्यादा कुछ है। लेकिन फिर भी सिर्फ ट्रॉफीज है मैं जज नहीं करता, क्योंकि अगर आप देखें 12 साल से डेविड डिया ने जो सर्विस दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को, इवन इन लास्ट सीजन ऑल्सो आई नो ही हैड हिज बैड मोमेंट्स इन लास्ट 2 सीजन्स, बट स्टिल बहुत सारा क्रिटिकल मैचेस में, क्रिटिकल मोमेंट में डेविड डी गया सेव्ड आवर एसेस। तो देखिए, अगर मोरिनो या आपका लुई वैन हाल जैसा कोच रहता तो जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि डेविड डी गया को हम लोग आज के टाइम पे भी क्लब से नहीं हटाते, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते, क्योंकि डेविड डी गया का जो प्लेइंग स्टाइल था वो सूट करता था। लेकिन अभी मॉडर्न जो फुटबॉल है, जो एरिक टेन हैग का स्टाइल है, उस पे डेविड डी गया फिट इन नहीं होता, इसलिए उसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला। तो मेरे ख्याल से कि आप क्रिटिसाइज करिए ठीक है, लेकिन आप डिसरेस्पेक्ट मत करिए। जैसा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये सिचुएशन को हैंडल किया, जो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं था। जैसे कि उन्होंने पोस्ट किया कि डेविड डी गया डिजर्व अ बेटर फेयरवेल इन द स्टेडियम इन फ्रंट ऑफ द फैंस, जो कि मैं मानता हूं कि जो होना चाहिए। लेकिन इस पे मेरा जो कहना है कि आप इसमें एरिक टेन हैग को मत इंक्लूड कीजिए, क्योंकि एरिक टेन हैग का ये रूथलेसनेस ये दिखाना चाहिए था। अगर आपको याद है कि जब राल्फ रैंगनिक आया था तो उन्होंने भी बोला था कि क्लींजिंग इज नीडेड एंड अ ह्यूज चंक ऑफ प्लेयर मस्ट लीव द क्लब। अगर आप देखा जाए तो एरिक टेन हैग धीरे धीरे वो चीज दिखा रहा है, वो रूथलेसनेस दिखा रहा है। उसने आके हैरी मैगवायर को क्लब कैप्टन बोल के उसको बेंच कर दिया, रोनाल्डो को क्लब से जाने के लिए बोल दिया, अभी डेविड डिया को भी वो जाने के लिए बोल दिया। तो ये जो चेंज है, ये चेंज जरूरी है, क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड हम सबको मालूम है कि जो चीज कभी शुरू होता है वो एक टाइम पे खत्म भी होता है। तो एज अ फैन हम लोग को ऑब्वियसली खराब लगेगा, जो होना भी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे ये चीज को भी आप एक्नॉलेज करना होगा आपको कि हम लोग को ये पोजीशन में एक अपग्रेडेशन चाहिए था। जो फुटबॉल एरिक टेन हैग खिलाना चाहता है उसके लिए हम लोग को एक ओनाना जैसे गोलकीपर के लिए जाना चाहिए था, जो कि हम जा रहे हैं। तो अगर आप लोग ये ठान के बैठ ले कि ओनाना आने से वो कोई गलती नहीं करेगा, वो कभी सिली मिस्टेक नहीं करेगा, ऐसा बात नहीं है। वो भी हो सकता है, लेकिन यू हैव टू गिव हिम टाइम टू सेटल इन। और हम लोग डेविड डी गया जब आया था उसको भी बहुत लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था कि ये किसको लेके आए। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम, जब डेविड डिया को टाइम मिला तब उसने दिखाया कि वो क्या कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि डेविड डिया का जगह फ्यूचर में और कोई ले पाएगा, क्योंकि अभी मॉडर्न फुटबॉल का जो टाइम है इस
इस टाइम पे कोई 12 साल तक कोई भी क्लब जो सक्सेसफुल होना चाहता है तो वो अपने किसी भी प्लेयर के साथ लॉन्ग 12 इयर्स अभी वर्क नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 साल काम करता है। अगर अच्छा खेलता है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा जो टाइम पीरियड है, जो टेन्योर है, वो नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल से कि डेविड डिगिया का नाम हमेशा ऊपर में ही रहेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड गोलकीपर के लिस्ट में, कि हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय हिम, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लीन शीट्स एंड मिनट्स आर गोज टू हिम। तो मुझे लगता है ये वो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन हम लोग का क्लब जो किया वो सही नहीं है मेरे ख्याल से। एक प्रॉपर फेयरवेल वो डिजर्व करता था, उसको देना भी चाहिए था। और ये जो आपने एक सीन क्रिएट किया कि पहले आप श्योर नहीं थे उसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि नहीं देंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके बाद वापस से ले लिया, ये चीज होना नहीं चाहिए था। ये चीज आपको प्री प्लान करके रखना चाहिए था। लेकिन इसमें आप लोग ये भी काउंटर लॉजिक लगा सकते हैं, पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज ट्राइंग टू साइन हैरी केन एंड किम मिन जे। अगर ये दो साइनिंग हो जाता तो शायद डेविड डिगिया को ये लोग नहीं छोड़ते इस सीजन। वो दो साइनिंग हुआ नहीं तो इसलिए इन लोगों का प्लान चेंज हो गया। तो अभी ये लोग सोचे कि हम लोग अगर स्ट्राइकर में उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अभी हम लोग गोलकीपर में अपग्रेड कर लेते हैं, जो कि होना भी चाहिए। देखिए, हम लोगों को स्ट्राइकर भी चाहिए, गोलकीपर भी चाहिए। अगर अभी हम लोग गोलकीपर में अपग्रेड कर रहे हैं तो नियर फ्यूचर में हम लोग को स्ट्राइकर में अपग्रेड करना ही होगा। अगर हॉलैंड हम लोग खरीद भी लेते हैं उसके बाद भी एक स्ट्राइकर हम लोग को चाहिए ही मार्शियल के जगह पे, तो वो चीज अलग बात है। लेकिन हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि ये दिन आने वाला है, लेकिन जब आया वो दिन तो वो उस दिन बहुत खराब लगा। हम लोग बहुत इमोशनल भी हो गए कि डिगिया को हम लोग नहीं दे पाएंगे नंबर 1 जर्सी पहन के। लेकिन मेरे ख्याल से उनको एक टेस्टिमोनियल मैच मिलना चाहिए ये नए सीजन शुरू होने से पहले। अगर हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। और आप इस चीज को लेके आप बोल ही सकते हैं सोशल मीडिया पे या सारे जगह पे कि डेविड डिगिया को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था फ्रॉम क्लब वो मिला नहीं, ये एकदम सही बात है। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि ये बात फुटबॉल में नई नहीं है। रियल मैड्रिड हैज डन दिस थिंग्स with many of their famous players, you know, रोनाल्डो को प्रॉपर सेंड ऑफ नहीं मिला, आपका राहुल को नहीं मिला, आपका कैसियस को नहीं मिला। ये चीज आप बार्सिलोना में भी दे सकते हैं, मेसी को अपना प्रॉपर सेंड ऑफ नहीं मिला। सो व्हिच एवर दिस थिंग इज गोइंग, दिस इज नथिंग न्यू। मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी हुआ, आपका डेविड बेकहम को नहीं मिला था, आपका निस्टेलरॉय को नहीं मिला था, आपका रॉय कीन को नहीं मिला था। अगर आप सर एलेक्स फर्गुसन का जो लास्ट प्रीमियर लीग जो स्क्वाड था जिसमें डेविड डिगिया भी था, उस टाइम का जितने भी प्लेयर थे आप देखे, किरियो फर्डिनांड, पैट्रिस एव्रा, वेन रूनी, किसी को भी नहीं मिला वैसा सेंड ऑफ या जो हम लोग कहते हैं कि मिलना चाहिए। तो मेरा वही कहना है कि व्हिच एवर इज हैपनिंग दिस इज नथिंग न्यू, ये फुटबॉल में हमेशा ही होता है। इस चीज को कुछ लोग रूथलेसनेस भी कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं अगर एरिक टेन हाग जो कर रहा है वो रूथलेसनेस है, लेकिन क्लब जो कर रहा है वो डिसरेस्पेक्टफुल है। अगर आपका प्लान में डेविड डिगिया नहीं है तो आपको पहले से ये क्लियर करके बोल देना चाहिए था। और ये जो ह्यूमिलेशन होता है ना, क्योंकि ये न्यूज जो है ये सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है कि एक बार मैनचेस्टर यूनाइटेड बोल रहे हैं कि हम डेविड डिगिया को रखेंगे, एक बार बोल रहे हैं कि नहीं रखेंगे। और डेविड डिगिया को लेके जो लोग ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, मैं उन लोगों को कहूंगा कि उतना क्रिटिकल होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ही वाज अ क्लब लेजेंड नो डाउट एंड ही सेव्ड आवर एसेस मेनी टाइम्स। सो प्लीज डोंट डिसरेस्पेक्ट हिम। तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू डेविड डिगिया, थैंक यू फॉर ऑल योर सर्विसेज, for saving our assets many critical times। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया कि डेविड डिगिया का जो न्यूज आया उसके बाद मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। सबसे ज्यादा जो दुख हो रहा है मुझे उसी बात का हो रहा है कि जो वो पिक्चर आया था उसको देख के मुझे बहुत खराब लगा कि डेविड डिगिया इज द लास्ट पर्सन, जो हम लोग का जो लास्ट प्रीमियर लीग विनिंग स्क्वाड था उसमें डेविड डिगिया इज द ओनली पर्सन हु वाज इन्वॉल्व इन आवर क्लब। लेकिन वो भी अभी क्लब छोड़ रहे हैं और वो जो पूरा जो फोटो है वो अब पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। तो वो देख के मुझे बहुत खराब लगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। इसका नाम ही लाइफ है और लाइफ का ही एक पार्ट है फुटबॉल हम लोगों के लिए। तो फुटबॉल में भी कोई एक्सेप्शन तो होगा नहीं। अभी हम लोगों को आंद्रे ओनाना जब आएंगे तो आंद्रे ओनाना को भी टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आंद्रे ओनाना कोई मिस्टेक्स नहीं करेगा या फिर आंद्रे ओनाना के लिए हम कोई मैच हारेंगे नहीं, वो होगा। ये वो भी एक ह्यूमन बीइंग है ना, तो वो भी गलती कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से कि उसको लेके भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल मत हो जाइए पहले सीजन में। गिव हिम मिनिमम 1 to 2 years टू सेटल इन, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है और आप लोगों को मालूम ही है ब्रिटिश मीडिया कैसा है, कोई भी नहीं छोड़ेगा। एक छोटा सा गलती में भी कोई नहीं छोड़ेगा, जैसे डेविड डिगिया को भी नहीं छोड़ा था। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो है कि सर एलेक्स फर्गुसन अपने पूरे जो कैरियर में 3 बार मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच मिस किया। ये मैं पढ़ रहा था कहीं, तो
मैं उतना ज्यादा रिसर्च किया नहीं कि कितना सच्चाई है, मुझे पढ़ के अच्छा लगा तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो सर एलेक्स फर्गुसन 3 बार अपना जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड में मैच मिस किया। एक बार शायद अपने कुछ हेल्थ इश्यूज के लिए, और दूसरे बार शायद कोई फैमिली में कोई हॉस्पिटल में था इसलिए, और तीसरे बार जो था वो था डेविड डिगेया को स्काउट करने के लिए खुद गए थे एथलेटिको मैड्रिड। तो किसी और के लिए वो ये चीज नहीं करते थे, लेकिन डेविड डिगेया के लिए वो उन्होंने ये चीज किया था। आपको मालूम ही है कि जैसे जौहरी का जो आंख होता है कि पहचान लेता है हीरा, वैसे ही उनका काम था। सो दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। अगर अभी वो सऊदी में जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल दीज ईयर्स, ऑल योर सर्विसेज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसके साथ ये वाला वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, एंड ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड।